अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं किचन विद रविश और आज हम फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ। कस्टर्ड हर घर में बनता है और सभी को पसंद होता है, खास करके बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है। फ्रूट कस्टर्ड को फ्रूट सैलेड भी कह सकते हैं आप लोग। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना कि ये रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी है। वीडियो के एंड तक लाजमी देखना क्योंकि कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो आप लोग हाफ वीडियो देख के उसको मिस कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ ब्रांड यूज किए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने 2 ब्रांड्स का कस्टर्ड पाउडर लिया, नेशनल का और रिफान का। मैंने दोनों कस्टर्ड पाउडर यूज़ किए। नेशनल के बाकी सभी मसाले तो अच्छे होते हैं लेकिन इसका कस्टर्ड पाउडर का इतना अच्छा जायका नहीं है, इसका टेस्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने नेशनल का वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसका मैंगो का भी कस्टर्ड पाउडर है, वो भी मैंने यूज़ किया लेकिन उसका भी अच्छा टेस्ट नहीं है, तो हम इसको तो यूज़ नहीं करेंगे। तो अब बारी आती है रिफान ब्रांड की। यहाँ पे मैंने रिफान का वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये तो कॉमन कस्टर्ड पाउडर है और ज्यादातर लोग यही यूज करते हैं और आज मैं भी इसी कस्टर्ड पाउडर से कस्टर्ड तैयार करूंगी। इस कस्टर्ड पाउडर का बहुत अच्छा टेस्ट है। इसके बाकी कस्टर्ड पाउडर भी हैं, बनाना, स्ट्रॉबेरी, मैंगो। तो अब बारी आती है एक और ब्रांड की, गौरमे। गौरमे बहुत अच्छा ब्रांड है, हम इसकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। ये गौरमे का दूध है, इसकी वैलिडिटी 3 डेज़ की है। तो अगर आप किसी ब्रांड का दूध यूज़ करना चाहते हैं तो गौरमे का करें, मैं इसको तरजीह दूंगी। आजकल के दौर में तो खालिस दूध मिलना बहुत मुश्किल हो गया, ज़्यादातर शहरों में मिलावट हो रही है। हम कुछ अरसे से यही दूध यूज़ कर रहे हैं। गौरमे की बाकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं। कस्टर्ड बनाते हुए चीनी मैं यहाँ पे लूँगी 50 ग्राम, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम कस्टर्ड तैयार करेंगे, उसके लिए मैंने गौरमे का ब्रांड यूज़ किया है। गौरमे का 1 लीटर का पैक 80 रुपीज़ का आता है। ये कम कीमत में अच्छा दूध मिल जाता है। कस्टर्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 कप दूध लूँगी, 600 ग्राम। ,40 ग्राम दूध कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के लिए लेंगे। 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर रिफान का यूज़ कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करने से बिल्कुल परफेक्ट कस्टर्ड बनेगा। थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कस्टर्ड पाउडर को हमेशा ठंडे दूध में ही मिक्स करें, ये सही तरह मिक्स हो जाता है। गर्म दूध में इसको बिल्कुल भी मिक्स ना करें। ये देखें कितने अच्छे से मिक्स हो गया, कोई लम्स नहीं है इसमें। दूध को मैंने हल्का सा गर्म किया है। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको भी अच्छे से मिक्स करें। दूध हल्का सा गर्म हुआ है। अब हम इसके अंदर जो कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया था वो ऐड कर देंगे। पहले थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर हल्के से गर्म दूध में जो हमने कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया था वो ऐड कर देंगे तो ये सही से पक जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर जो बाकी का बचा है वो भी ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अब 2 से 3 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। मुसलसल हिलाते जाएंगे या फिर इसको तब तक पकाएं जब तक इसके बड़े बड़े बुलबुले ना निकलने लग जाएं। 3-4 मिनट बाद देखें कस्टर्ड में बड़े बड़े बुलबुले बन रहे हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है और थिक भी हो गया। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे। ये भी मैंने गौरमे का ब्रांड यूज़ किया है। ये देखें गौरमे का बटर है, बहुत अच्छा है, आप भी इसे यूज़ करें। इसकी तकरीबन सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करना। ये 1 चम्मच हम मक्खन डालेंगे इसमें। फ्लेम ऑफ है हमारी। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ये ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा। कस्टर्ड में मक्खन डालने से ये बहुत क्रीमी और शाइनी बनता है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे हम रूम टेम्परेचर पे। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। इसके ऊपर ये देखें बारीक सी तह भी जम गई है। इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें मैंने सारा अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको छान लेंगे। अगर ये स्टेप आप करेंगे तो कस्टर्ड की लुक बहुत अच्छी आएगी। छानने से ये होगा कि जो इसके अंदर लम्स है वो सब निकल जाएंगे। सारा कस्टर्ड मैंने छान लिया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, थिक भी और कितना अच्छा है। अब इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, इसकी लुक कितनी अच्छी है और ये बहुत शाइनी और बहुत टेस्टी है, बहुत क्रीमी बना है। अब हम इसके अंदर सारे फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ये मैंने कुछ फ्रूट्स काट के रखे हुए हैं। 1/2 कप मैंने एप्पल लिया है। यहाँ पे मैंने इसको छिलके समेत छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है।
अब ये हम इसके अंदर पहले ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम बचा लेंगे ऊपर से डालने के लिए। हाफ कप यहाँ पे मैंने मैंगो लिया है, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया। अब ये भी ऐड कर देंगे, इसको भी थोड़ा सा बचा लेंगे। हाफ कप ही यहाँ पे मैंने बनाना लिया है, इसको भी छोटा छोटा क्यूब्स में काट लिया है, ये भी ऐड कर देंगे हम। और हाफ कप ही मैंने आलू बुखारा लिया है, इसको भी छोटा छोटा काट लिया है, ये ऐड कर देंगे। अब ये मेरे पास आड़ू है, इसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। अब इन सब फ्रूट्स को मिक्स करेंगे कस्टर्ड के साथ। अच्छे से मिक्स कर लें। आप अपनी मर्ज़ी से फ्रूट्स डाल सकते हैं इसमें। अब हम इसको सर्व करेंगे। ऊपर से कुछ फ्रूट्स डाल देंगे हम। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।